हमारे साथ तीन विशेषज्ञ भी इस समय जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ है, ग्रुप कैप्टन मंजुला कटोच हमारे साथ हैं और स्क्वाड लीडर गिरी चौधरी हमारे साथ हैं। और ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में और जिस तरह से पाक प्रायोजित आतंकवाद से भारत जूझ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश के अलग अलग हिस्से हो, उसमें भाग लिया है, चाहे ड्रोन ऑपरेट करके, चाहे जमीन पर किसी भी तरीके से। और स्क्वाड लीडर चौधरी, क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि न केवल आतंक को गढ़ में मारा जाएगा बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्रंटलाइन बेसिस को एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के जरिए स्ट्राइक किया जाएगा और तबाह किया जाएगा? देखिए, कैपेबिलिटी के हिसाब से तो हम तैयार थे। हमारे पास जो सिस्टम्स थे, जैसे आपने देखा पिछले 2 दिन से LM से स्ट्राइक हुआ है, जो लॉइटर म्यूनिशन होते हैं अपने ड्रोन से स्ट्राइक हुआ है। सो वी वर रेडी फॉर दैट। बस अब हमें खुली छूट, खुला हाथ मिला है एंड आवर फोर्सेस आर परफॉर्मिंग। तो वी आर रेडी टू इरेडिकेट दिस टेररिज्म, क्योंकि हमारी जो जंग है वो किसी देश से नहीं, किसी सिविलियन या किसी पर्सनल मैटर नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। ये लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ। और जिस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस बिहेव कर रही हैं, जिस तरह से एक्शंस वो ले रही हैं, जैसे कि सिविल फ्लाइट की आड़ में आके ड्रोन्स को भेजना, अभी दे आर यूजिंग देयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, तो ये सब जो एक्शंस देखे जाते हैं, ये एक टेररिज्म का ही प्रतीक है। ये हमारी आम जनता, हमारी नागरिकों में एक टेरर फैलाने का एक मकसद है। एंड व्हाट आवर मीडिया इज डूइंग इज अ कमेंडेबल जॉब, क्योंकि ये जर्नलिज्म नहीं चल रहा है, इस टाइम चल रहा है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और नहीं, हम लोग तो केवल सच दिखा रहे हैं, जो जमीन का सच है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये अगर होगा तो एक अलग स्टेज पर होगा। हम लोग के लिए तो केवल सच दिखाना हमारा लक्ष्य है, हमारा धर्म है केवल सच दिखाना। लेकिन इस समय हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये सूची अब उजागर की गई है, पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में और चल रही है, प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग पर आगे की रणनीति पर। देखिए, बिल्कुल आगे की रणनीति पर जो है ये बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हुई है, उसके बाद जो NSA हैं, अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से बैठक कर रहे हैं। एक चीज माननी पड़ेगी कि 4 दिन बाद भारतीय सेना के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये पुख्ता जानकारी के बाद कि ये 5 बड़े टेररिस्ट मारे गए, जिनका भारत के अंदर मल्टीपल आतंकी हमलों के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो कंफर्मेशन के बाद ही जो है ये सूची जो है वो बाहर आई है, सूत्रों के हवाले से ही सही। लेकिन एक चीज है, भारत सरकार बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है। जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए, सटीक जानकारी ना आ जाए, तब तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है, चाहे वो सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हो। और इसीलिए गौरव, सरकार हर चीज को सोच समझकर आगे कदम उठा रही है। भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर जो 7 तारीख को किया था, जिसमें ये 5 आतंकी मारे गए थे। 9 ठिकानों पर जहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उनमें ये 5 बड़े आतंकी मारे गए। उसके अलावा कल देर रात भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 किया गया, जिसके अंदर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान के, जहां से ड्रोन सिस्टम्स को यूज किया जा रहा था। वो जगह जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने की कोशिश करवाई जा रही थी या हमले कराए जा रहे थे, उनके ऊपर सटीक निशाने लगाए गए। और अब आज फिर हाई लेवल बैठक हुई है। कल देर रात जो हमले हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा सिविलियन एरिया के अंदर, रिहायशी इलाकों में, उसके खिलाफ मेरे साथ हिमांशु को जवाब देना है। जनरल विशंबर दयाल भी इस समय हमारे साथ इस समय जुड़ गए इस चर्चा में। जनरल दयाल, पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को न केवल यह बात बेनकाब करती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और आतंकवादियों के बीच में ये जो चोली दामन का साथ है, ये उस तस्वीर से खुलकर बेनकाब हो गया। और ये जो पहली तस्वीर है, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक इसको देखें, क्योंकि ये तस्वीर पूरी तरह से दिखा देती है। ये देखिए, ये जो आतंकवादी मारा गया है, IC-814 हाईजैक में इन्वॉल्व, 2025 में मारा गया, 1999 में इसने अपराध किया। बिल्कुल। देखिए गौरव, मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूं आपके दर्शकों को, आपको, और मैं बहुत
भरोसे के साथ, एक पूरे जिम्मेवारी के साथ जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो सबको चौंका देगी। ये लोग आतंकवादी नहीं है, ये स्पेशल जो सर्विसेज ग्रुप है, एसएसजी ग्रुप आईएसआई के, उसके सीनियर अधिकारी हैं। ये सब उसके अधिकारी हैं जो आतंकवादी भेष में भारत पर बार बार आक्रमण करवा रहे हैं। ये प्लानिंग स्टेज वाले हैं। शुरू में ये वो लोग थे जो आए इस जमीन पर, इन्होंने उग्रवाद फैलाया, जो दहशत फैलाई, जो इतना टेररिज्म फैलाया, टेररिज्म को शेप दिया और वापस जाके उन हेडक्वार्टर्स में बैठ गया। तो इसलिए इनके चीफ आ रहे हैं, इसलिए इनके कोर कमांडर्स आ रहे हैं, इसलिए उनके बिहाफ पर माला डाली जा रही है। अगर आपने देखा हो तो ब्राउन बैरेट में जो रेड ब्राउन बैरेट में लड़के खड़े, वो सब एसएसजी के लड़के। ये लोग एसएसजी के प्रॉपर ऑफिसर्स थे गौरव। ये नोट कर लो, पाकिस्तान नोट कर लो, यूएन नोट कर लो, जहां मर्जी जाके मुझे ले चलो। कैप्टन कटोच, कैप्टन कटोच, बड़ी बात है, ये आतंक के चेहरे पर एक बड़ा वार है। एक एक नाम इस सूची में, 5 नाम हम यहाँ पर आज तक के दर्शकों को बता रहे हैं और ये सूची सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमारे पास आई और इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होता है। एब्सोल्युटली गौरव, पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगी। मेरे नाम के नीचे ग्रुप कैप्टन मंजुला कटोच लिखा गया है, सो वो एयरफोर्स का रैंक है। मैं कैप्टन मंजुला कटोच हूँ, आर्मी से हूँ, XASC। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके क्लैरिफिकेशन को हम इसको भी विस्तार से लेंगे, लेकिन ये जो बड़ा मुद्दा जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये एक एक नाम इस सूची पे देखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पता चले कौन है ये आतंकवादी जिनको मौत के घाट उतारा गया भारत के इस ऑपरेशन में। मसूद अजहर का बहनोई इस ऑपरेशन में मारा गया है। IC 814 उसका पूरी तरह से ये उसमें शामिल था। किस तरह से काठमांडू से भारत का एक विमान, एयर इंडियन एयरलाइंस का एक विमान, उसका अपहरण किया गया, यही वो आतंकवादी है जिसको वहां पर छिपाया गया था, अब ये मारा गया है। ये तो एक नाम है। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ जैश का ये जो आतंकी है, ये मारा गया। लश्कर और जैश के 5 बड़े आतंकवादियों की लिस्ट इस समय हमारे पास है। हाफिज मोहम्मद जमील एक और बड़ा नाम, ये उस मरकज तैयबा का इंचार्ज था। जैश मोहम्मद का एक और बड़ा आतंकवादी जो बहावलपुर में था, वो भी मारा गया था। मसूद अजहर का बहनोई इस ऑपरेशन में मारा गया है। मोहम्मद हसन खान तीसरा बड़ा नाम वो आतंकी का जो मारा गया इन ऑपरेशंस में, ये भी एक जैश मोहम्मद का आतंकी था। IC 814 के अपहरण के बाद ही ये आतंक का गढ़ बहावलपुर में बना था, दक्षिणी पंजाब सूबा पाकिस्तान का, जिनमें ये आतंकवादी मारे गए हैं। खालिद मारा गया है, लश्कर तैयबा का आतंकवादी जो मुरीदके में था। न केवल ये जम्मू कश्मीर में हथियारों की सप्लाई करता था, बल्कि ये एक ऐसा आतंकवादी था जो न केवल ट्रेनिंग देता था बल्कि इंडोक्ट्रिनेशन भी किया करता था। और कैप्टन कटोच, ये बहुत एक सीरियस बात है जिस तरह से आतंक के चेहरे एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। एब्सोल्युटली, और इसमें ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि हमारे बहुत ही अच्छे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जिन मोहे मारे तिन मोहे मारे, मैंने उसी को मार रहा हूँ जिसने मुझे मारा। तो इंडिया ने ये शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत उन्होंने की है एंड सर्टेनली एंड इसको हम करेंगे। सो हमारा टारगेट जो है वो बहुत ही क्लियर है, हम किसी सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ टेररिज्म एंड करना है और उसके लिए हम बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जितने भी आपने नाम टेररिस्ट के बताए हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं, ये कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, जो बिल्कुल काबिले तारीफ है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं ये ऑपरेशन और हम टारगेट्स को बहुत ही सटीक रूप से इन पर लॉन्च कर रहे हैं।